गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भगत परेशान क्यों रहते हैं, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस सवाल का ये जवाब है। मोहित, तुमने कहा कि भगत जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अब लोग जो कहते हैं, क्या तुम वो सब मान लोगे क्या? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जो लोग कहते हैं वैसा ही हो। क्योंकि भगत भक्ति में जाता क्यों है? भगत भक्ति में इसलिए जाता है ताकि वो परेशान नहीं, बल्कि सब परेशानियों से छूटकर भक्ति के आनंद को ले सके। सारी सांसारिक बातों से परे होकर, मोह माया से छूटकर, सारे नाते बंधनों से, ऊंचे लेवल की विचारशीलता को ग्रहण करके वो भक्ति का आनंद ले सके, अपने अंदर छिपे परमात्मा में डूब सके, अपने अंदर छिपे आनंद में डूब सके, वो भगत है। लोगों को बेशक ऊपर से देखने पे वो परेशान नजर आए, लेकिन जो परेशान है वो भगत हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगत तो वही है कि परेशानी क्या है लाखों आए, लेकिन उसके आनंद में कोई कमी होने ना पाए। महावीर, बुद्ध, जीसस के जीवन को लोगों ने देखा और उन्होंने बताया कि ये सब कितनी परेशानियों से इन्होंने अपने जीवन को काटा, कैसे कैसे कठिन समय में ये चले। ये लोग देख रहे थे कि उनके जीवन में परेशानियां थीं, लेकिन असली बात ये नहीं है कि उनके जीवन में परेशानियां थी। असली बात ये है कि वे अंदर से आनंदित थे, मगन थे। जिस भक्ति के पथ पर वो निकल गए थे, सांसारिक बातों को छोड़कर, बेशक लोगों को देखने पे उनके जीवन में बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारी समस्याएं दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अंदर आनंद से भरे हुए थे। कहते हैं कि महावीर के कानों में किसी ने कीले ठोक दी थी, तो फिर भी महावीर ने उनसे कुछ कहा नहीं। वो जैसी मुद्रा में बैठे थे वैसी ही मुद्रा में वो बैठे रहे। इससे उन्हें कोई खास फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि बाहर की पीड़ा से भी जो पीड़ित ना हुआ वो भगत है, जो अपने अंदर आनंद में डूबा हुआ है। क्योंकि भगत होता ही वो है जिसे बाहर की पीड़ा पीड़ित नहीं कर सकती। उसके शरीर की भी पीड़ाएं उसे पीड़ित नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने अंदर जो महा आनंद है उसमें डूबा रहता है।
जीसस के जीवन को देखिए, लोगों ने उन पे कितनी यातनाएं की, कई बार पत्थर उठाए मारने के लिए, है ना। क्योंकि लोगों को जो दिख रहा था वो बोल रहे थे कि इनका जीवन बड़ी समस्याओं और कठिन परिस्थितियों से भरा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? यदि वाकई ऐसा होता तो क्यों वो चल पड़े उस राह पर जिस पे परेशानी थी, जिस राह पर उन्हें कोई चैन और आराम नहीं था? क्यों चल पड़े वो उस राह पर जिस पे केवल कांटे ही कांटे थे? जानते हो, ऐसा था नहीं, क्योंकि कांटे जो थे वो ऊपर थे, कांटे जो थे वो संसारिक थे, और संसार के लोग उन कांटों को तो देख रहे थे, लेकिन उनके जो अंदर आनंद था वो उसे नहीं देख रहे थे। यदि तुम जाग जाओ तो ये देखोगे। यदि मैं कहूं कि लोग जाग जाएं तो ये देखेंगे कि भगत के जीवन में तो परेशानियां आ ही नहीं सकती, और आएंगे भी तो इससे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं। लोग बेशक कहें, क्यों? क्योंकि लोगों के तो ये समझ में आता कहां है कि परेशानी, दुख अंदर से पैदा होते हैं, और जिसका अंदर आनंद से भरा है तो उसकी बाहर की चीजें उसे पीड़ा कैसे दे सकती हैं? दुख वो है जो तुम्हें अंदर से पीड़ित करे, और भगत को अंदर से कोई भी दुख पीड़ित कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर भक्ति है और भक्ति का आनंद है, और वो आनंद उससे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए तो वो भगत बना था। तो फिर कैसे वो दुखी हो गया? वो दुखी नहीं है, दुखी लोग हैं। दुखी लोगों की विचारशीलता है, दुखी लोगों की नजर है, उस जिस नजरिए से वो देखते हैं वो नजरिया दुखी है, भगत दुखी नहीं है। और यदि हां, कोई भगत कहे कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे पीड़ाएं हैं, तो वो भगत है ही नहीं। वो केवल ऊपरी सतही चीजों को देख रहा है, उसने अभी भक्ति का आनंद लिया ही नहीं है। क्योंकि यदि वो भक्ति का आनंद ले लेता तो सारे दुख उसके लिए फीके पड़ जाते उस आनंद के सामने जो उसने भक्ति से प्राप्त किया। क्योंकि भक्ति के आनंद में आनंद तो है ही, साथ में शक्ति भी है, और साथ में आत्मा की चेतना की बढ़ोतरी भी है। तो मैं ये कहूंगा कि दुखी भगत नहीं है, दुखी वो लोग हैं जो कहते हैं कि अक्सर भगत दुखी रहते हैं।